देश के कई शहर, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है। इस बात की सभी को जानकारी है कि यह हड़ताल नए हिट एंड रन केस के विरोध में चल रही है। बट क्या है नए हिट एंड रन केस के प्रावधान और हड़ताल के पीछे की मुख्य वजह क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामना। और नए वर्ष के साथ साथ हमें कई नए कानून भी मिले हैं और इन्हीं नए कानूनों में से एक कानून के विरोध में यह ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है। हड़ताल काफी जोरों से चल रही है। वाहन जहाँ थे वहीं थम चुके हैं। कई ड्राइवर्स ने अपने व्हीकल्स को रास्ते के बीच में खड़ा करके मुख्य मार्ग को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जिससे हर जगह पर ट्रैफिक जाम हो रहे हैं और यह हड़ताल 3 दिन तक लगातार चलने की संभावना है। यह तो हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी जीवन शैली में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है, क्योंकि हर एसेंशियल कमोडिटी, चाहे किराना हो, सब्जी हो, अनाज हो, फ्यूल हो या फिर मेडिसिन हो, हर एसेंशियल कमोडिटी हमारे पास किसी ट्रांसपोर्टेशन, किसी ट्रक या किसी कोरियर सर्विस के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के स्थगित होने से इसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति पर पड़ता है और इसलिए हम जानते हैं कि क्या है नए हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान और स्ट्राइक के पीछे की मुख्य वजह। दरअसल हमारे देश में अंग्रेजों के समय से चल रहे 3 मेजर एक्ट्स, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों को हटाकर इनकी जगह नए 3 कानून लाए गए हैं और इनके नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। इन तीनों कानूनों को लाया गया है। आपको आसान भाषा में बताएं तो कई आपराधिक मामले जैसे कि मर्डर, रेप, चोरी जैसे अपराधों को जिन कानून में बताया गया था, जिनमें उनकी सजा बताई गई थी, उनको हटाकर नया कानून लाए गए हैं और इन नए कानून के मुताबिक कई आपराधिक मामलों में उनके प्रकार या उनकी सजाओं में वृद्धि की गई है। इन्हीं में से एक केस है हिट एंड रन का, जिसके पीछे यह स्ट्राइक चल रही है। तो आपको बता दें कि पुराने कानून के मुताबिक सड़क दुर्घटना या फिर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती थी तो अंडर सेक्शन 279 या फिर 338 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता था, जिसके तहत 6 महीने या फिर 2 साल तक की सजा होती थी। और यदि गलत तरह से वाहन चलाने पर किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो अंडर सेक्शन 304A यानी कि डेथ बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से मृत्यु कारित करने का प्रकरण दर्ज किया जाता था, जिसके तहत भी मैक्सिमम 2 साल तक की सजा थी। बट नए कानून के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में किसी सामने वाले व्यक्ति को मारकर भाग जाता है, हिट एंड रन करता है, उसे हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता है, तो उसके खिलाफ यह प्रकरण दर्ज होगा और उसे 10 साल तक की सजा होगी। और यही है स्ट्राइक के पीछे का मुख्य कारण, क्योंकि हमारे देश में सड़क दुर्घटना से जुड़े कानून में एक सिस्टम बना हुआ है, एक बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना हुआ है कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो कसूरवार हमेशा बड़े वाहन को माना जाता है। अगर बाइक और कार के बीच में एक्सीडेंट होता है तो कार वाले की गलती मानी जाती है। अगर कार और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट होता है तो हमेशा गलती ट्रक वाले की मानी जाती है। और रही बात दुर्घटना के बाद किसी को हॉस्पिटल या फिर पुलिस स्टेशन ले जाने की, तो हमारे देश में जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो भीड़ को हाथ साफ करने का मौका मिल जाता है। दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी न होने के बावजूद किसकी गलती है यह जाने बगैर सीधे ड्राइवर के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस कारण कई ड्राइवर्स या ज़्यादातर ड्राइवर्स वहां से भाग जाना ही सही समझते हैं, क्योंकि देश में पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो ड्राइवर्स को मौके पर से भागने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे एक इंसिडेंट मुझे ध्यान है, एक ट्रक ड्राइवर से एक एक्सीडेंट होता है और भीड़ वहां जमा होकर ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग से बांधकर उसको ट्रक सहित जला देते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, ट्रक ड्राइवर्स या बड़े वाहन के ड्राइवर्स सही तरह से वाहन चलाते हैं, क्योंकि इन वाहनों को प्रोफेशनल ड्राइवर्स चलाते हैं, बजाय कि छोटे वाहन बाइक या कार के। बाइक या कार हमेशा तेज गति से ही चलाई जाती है, गलत तरह से ओवरटेक करने से, या फिर कई नौसिखिए भी इन वाहनों को चलाते हैं। इस कारण सड़क दुर्घटना में किस वाहन की गलती है, इस पॉइंट को कंसीडर किया जाना चाहिए। और इसके अलावा हर ड्राइवर को नए लॉस को समझाना और उन्हें आश्वासन देना आवश्यक है कि अगर आपकी गलती नहीं है, यदि आप शराब का सेवन करके वाहन नहीं चला रहे, यदि आपको भीड़ से खतरा है तो आप उस स्थान से जा सकते हैं। और यदि ट्रक ड्राइवर्स की गलती नहीं है या फिर अगर आपको भीड़ से कोई खतरा नहीं है तो दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्ति को आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इंसानियत के नाते भी। और एज ए गुड सेमेरिटन हमारे पास लॉ है, जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल ले जाते हैं इंज्योर्ड पर्सन को तो 5,000 रुपये तक की राशि गवर्नमेंट उन्हें देती है।
सो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और नए कानून के मुताबिक नए अपराध और उनकी सजाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।